बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान इंजीनियर डॉक्टर साजिद इकबाल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे कुछ इंटरेस्टिंग कोट्स मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो मुमताज़ मुफ्ती साहब के मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ औकात में उन्होंने लिखे। आइए आगाज़ करते हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी अय्याशी ये है कि आपका शौक आपका जरिया मुआश बन जाए। दुनिया में भौंकने वाले कुत्ते बहुत हैं। जीना चाहते हो तो उनकी आवाज ना सुनने की सलाहियत पैदा करें। रुकावटें उन लोगों के हिस्से में आती हैं जिनका यकीन होता है कि वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सियाने कहते हैं, इतने उजले ना बनो कि दूसरे मैले नजर आएं। सियाने कहते हैं, दर्द जब हद से बढ़ जाए तो लज्जत पैदा हो जाती है। आज की औरत औरत बनकर जीना चाहती है, मां बनकर नहीं। सियाने कहते हैं, दूर के ढोल सुहाने। साइंसदान ने सबसे पहले दूर के ढोलों की तरफ तवज्जो की। चांद, सितारे, सूरज, कहकशां। उन्होंने इस भेद को ना समझा कि सबसे बड़ा इसरार तो खुद इंसान है। मर्द भी अजीब मखलूक है, जो सामने आ जाए उससे लापरवाह हो जाते हैं, जो छुप जाए उससे इश्क लगा लेते हैं। औरत जब करती है जात से मोहब्बत करती है, सिफात से नहीं। मस्जिद में दाखिल होने से पहले सबको जूतों के साथ मर्तबे और बुजुर्गी के इमामे भी उतार देने पड़ते हैं, और कोई यकीन से कह नहीं सकता कि वापसी पर उसका इमामा उसे मिल जाएगा। जिंदगी भर मैं यही सुनता रहा हूं कि दाढ़ी रखो, सुन्नत है। मैंने कभी किसी को यह कहते नहीं सुना कि वादा करो तो निभाओ, सुन्नत है। किसी से बदसलूकी ना करो, सुन्नत है। खल्के खुदा की खिदमत करो, सुन्नत है। गुस्सा पहाड़ की बर्फीली चोटी की तरह है। आप चोटी पर जा सकते हैं, वहां कयाम नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बोर चीज शरीफ औरत है। हमारे यहां बड़ों की ये खासियत है कि वो ये समझते हैं। मां बच्चों को खबरदार करती रहती है कि अब्बू का एहतराम लाजिम है। वो ये कभी नहीं कहती कि मेरा एहतराम करो, मुझसे डरो। वो बच्चों के दिलों में अपने लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा करती है और बाप के लिए खौफ का। इस रस्मी दुनिया में ना सोचने वाला अहमक, डर डर कर फूंक फूंक कर सोचने वाला अक्लमंद, और बेधड़क सोचने वाला दीवाना है। मेरा तजर्बा है कि जब कभी हमारी दुआ कबूल हो जाए तो हमें इस बात पर खुशी नहीं होती कि दुआ कबूल हो गई, और खुशी ना हो तो एहसास शुक्र गुजारी पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा हमें यह गम लग जाता है कि कबूलियत के उस लम्हे में हमने कुछ और क्यों ना मांग लिया। जिस घर पर बाप इस कदर मुसल्लत हो कि उसके हुक्म के बगैर पत्ता ना हिले, तो अफराद खाना अपने तहफ्फुज के लिए, अपनी आरजू के लिए हेरा फेरी पर मजबूर हो जाते हैं। सच्चाई के कई एक पहलू होते हैं, कई एक चेहरे हैं। हर कोई अपनी तबीयत के मुताबिक एक चेहरा अपना लेता है। किसी को नसीहत ना करें,
नसीहत रिएक्शन पैदा करती है। आज राहबर पर लाजिम है कि वो आगे न चले, पीछे चलकर रास्ता दिखाए। इंसानी शख्सियत फकीर की गोदड़ी की मानिंद है, जिस पर रंगारंग के पेबंद लगे हैं। हर टुकड़ा दूसरे से मुख्तलिफ है, तजाद ही तजाद। सारी लज्जत रास्ते की है, मंजिल की नहीं। साहिबो, जरा सोचो, एक खातून का इश्क फर्द को पागल कर देता है और वो किसी जोगा नहीं रहता, तो अल्लाह का इश्क क्या होगा? जो खुद रोशनी से महरूम कर दिए गए हों, वो दूसरों को राह दिखाने में खुशी महसूस करते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब मुझसे दिल की बात नहीं करता, किसी से दिल की बात नहीं करता। 40 साल से हम दोनों एक क्लास में पढ़े हैं, लेकिन अलग अलग। वो तेल है, मैं पानी हूं। औरत अगर ना कह दे तो मतलब होता है शायद। अगर वो शायद कह दे तो मतलब होता है हां, और अगर हां कह दे तो समझ लो कि वो औरत ही नहीं। औरत का अलमिया ये है कि वो इजहार मोहब्बत कर देती है और यूं दिल से उतर जाती है। कहीं ना कहीं मर्द औरत के हाथों इगवा होना चाहता है। मर्द की दुनिया सब पाखंड है, न प्रार्थना से कुछ होगा, न माथा टेकने से। अगर इस सदा की गुलामी से निजात पाना है तो उठो, जद्दोजहद करो, जान लड़ा दो, वरना इस मर्द की दुनिया में औरत का कोई मुकाम नहीं। अपने आप से बदबू आना, अपनी गंदगी का एहसास होना बहुत बड़ा करम है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमें अपने आप से बदबू नहीं आती, दूसरों से आती है। अगर आपको अपने आप से बदबू आने लगी है तो ये अजीम का करम है। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।